आ जाओ तुम्हें डार्क साइड बताता हूँ जिम का, जो कोई नहीं बताता इंटरनेट पे। ऐसा क्यों है मुझे पता नहीं। तो वो है स्ट्रगल्स, मतलब पॉजिटिव साइड तो दिखा देगा हर कोई कि मैंने इतने साल मेहनत करके बॉडी बना ली। मैंने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल लगा के बॉडी बना ली। पर कोई ये नहीं बताता बनाई कैसे उसने, ठीक है। तो वर्कआउट बता देगा, डाइट बता देगा। तो जो यंग, जो अभी अभी जा रहे हैं, जो तो जिम करते हैं उन्हें तो पता ही होगा। पर जो अभी भी जो इन्फ्लुएंस होते हैं बिगनर्स, वो क्या सोचते हैं यार, उनकी थिंकिंग क्या रहती है कि जैसे जैसे कि मैं 2 साल मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, वो डाइट करने के लिए तैयार रहते हैं कि मेहनत करूँगा 2 साल करूँगा बॉडी बन जाएगी ठीक ठाक। क्योंकि नेट पे तो ये दिखता है हर जगह कि बंदा 3 4 साल लगातार लगा हुआ है, 10 साल से लगातार लगा हुआ है बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। कि कोई दिक्कत ही नहीं आती भाई, बस जिम जाना है, डाइट करनी है, हो गया। इतना आसान होता है जिम करना भाई, बॉडी मिल जाएगी भाई। जिम करना, डाइट करना, रेगुलरली डाइट पे रहना, वो तो है ही मुश्किल। वो तो है ही मुश्किल, उसकी तो बात ही छोड़ो तुम। क्योंकि सबसे पहली दिक्कत है जिम जाना रेगुलरली, बहुत मुश्किल। फिर उसके ऊपर से डाइट फॉलो करना, और उससे भी मुश्किल काम है। उसके ऊपर से स्लीप, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, स्लीप, स्ट्रेस वगैरह मैनेज करना, टाइम मैनेज करना, वो तो है ही मुश्किल। अब मैं तुम्हें चौथी साइड, मतलब इसके परे लेके जाता हूँ थोड़ा और डार्क साइड पे। अब आती हैं बॉडी पेन्स। मुझे पता नहीं क्यों नहीं कोई बात करता इस पे यार, कोई बताता ही नहीं है। जब मैं जिम लगा था भाई, पहले महीने में शोल्डर पेन, ठीक है, चेस्ट बेंच लगाते हुए शोल्डर पेन, फॉर्म मेरी ठीक, कोई पता ही नहीं क्या दिक्कत है, शोल्डर पेन। बैक लगाते हुए बैक में कभी पेन हो रही है, कभी नेक में पेन हो रही है शोल्डर लगाते हुए, मतलब ओवर हेड लगाते हुए शोल्डर में पेन हो रही है भाई। कभी लोअर बैक में पेन हो रही है डेड लिफ्ट लगाते हुए, ठीक है। कभी मेरे एंकल में पता नहीं क्यों पेन होती थी, ये मुझे नहीं आज तक समझ आया। एंकल में पेन हो रही है, स्क्वायर लगाने के बाद होती थी। और तो कहीं हिप्स में होगी, कभी नी में होगी, ये तुम्हें कोई बताता ही नहीं है। खासकर ये पतले लोगों में होती है पेन, मोटे लोगों में कम होती हो, पतले लोगों में ज़्यादा होती है क्योंकि उनका बॉडी फैट कम होता है ना। तो कोई बताता ही नहीं है, ठीक है। रिस्ट इंजरी, रिस्ट पेन होती रहती है, एल्बो पेन, भाई साहब एल्बो पेन ने तो बहुत तंग किया। ये रहता है दिक्कतें। मैं डाइट फॉलो कर लूँ, स्लीप फॉलो कर लूँ, जिम चला जाऊँ रेगुलरली, पर ये जब पेन होती है ना वर्कआउट करते हुए, फिर वर्कआउट लगाया नहीं जाता, फिर मन नहीं करता जिम जाने का, क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। कोई गाइड ही नहीं करता इन सब चीज़ों के बारे में, कोई बात ही नहीं करता। तो ज़रूरी है यार बात करना इन सब चीज़ों के ऊपर भी, लोग ताकि समझें कि जर्नी स्मूथ नहीं जाती है। जिम और डाइट ऊपर ऊपर से है बस। वो आइस ऑफ द वर्क नहीं बोलते, आइस ऑफ द वर्क, बस ऊपर ऊपर से जिम और डाइट है बस। कंसिस्टेंसी जिम और वर्क कहने में अच्छा लगता है, और जो नीचे डीप डाउन चल रहा है, रात को नींद नहीं आती है, इतने मसल टाइट हो जाते हैं, पेन होती है, ये भी नहीं बताया अभी किसी ने तुम्हें, ठीक है। एंकल पेन, पूरी रात पेन होती थी, नींद नहीं आती थी, ठीक है। पता नहीं बॉडी कैसे बना लेते हैं लोग। कोई गाइड भी नहीं करता, प्रॉपर गाइड कि आपको ऐसे 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 चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं तुम्हें गाइड करूँगा, ठीक है। आने वाली वीडियोस में प्रॉपर गाइड बनाऊँगा कि वर्कआउट कैसे करना है, डाइट कैसे रखनी है, ठीक है। वो तो सारे बताते ही हैं। अब इस बॉडी पेन को मैनेज कैसे करना है, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो गलतियाँ बिगिनर्स गलतियाँ करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब मैं तुम्हें थोड़ी बता दी, डार्क साइड बता दी है बॉडी बिल्डिंग की, बाकी तुम्हें सोचना है। हाँ मैं माना कि कईयों की जर्नी स्मूथ चली जाती है, कईयों का नहीं होता, इतना दिक्कत नहीं आती बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। उनकी स्मूथली चल जाती है, उनकी कोई पेन नहीं आती बॉडी में, ठीक है। वो फिर अलग केस हो गया, पर मोस्टली लोगों में आती है। जितना मर्जी वैसे प्रिवेंट कर लो, ये चीज़ होती है, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं जाके बॉडी की नहीं सुनते हो अपनी। वो कहते नहीं है कि हाँ भाई जिम जाना ज़रूरी है चाहे इंजरी हो जाए, ठीक है। लोगों की, चलो मैं एक गलती बता ही देता हूँ, अभी बता देता हूँ
ठीक है, नहीं तो मैं आगे वाली फ्यूचर्स वाली वीडियो में बताने वाला था कि बॉडी की नहीं सुनते हम, कि बॉडी बताना चाहती है रुक जाओ। जैसे मेरे शोल्डर में पेन हुई, मैंने इग्नोर कर दी, लगा रहा और बढ़ती गई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम नहीं दिया। बॉडी को मैंने समझा नहीं कि कहाँ से दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए धीरे धीरे समझेंगे बॉडी को। बिगिनर को खासकर कहा जाता है कि लाइट वेट किया जाए, इसीलिए कहा जाता है ताकि वो बॉडी को समझ पाए पहले। ठीक है, बाकी मैं तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत ना आए, आराम से वर्कआउट करते रहो। ठीक है, प्रॉपरली गाइड के साथ। मैं तो तुम्हें कोई डरा भी नहीं रहा, तुम्हें डर जाओगे भाई, क्यों भाई जिम नहीं करना चाहिए, ऐसा वैसा हो जाता है, और भी दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, ध्यान से करो वर्कआउट, कुछ नहीं होता। ओके बाय।